मुकाबला एक तरफ बैड बॉयज बनाम संघर्ष, दोनों ही टीमों के बीच में आज आप देख पाएंगे बैड बॉयज की ओर से एक बड़ा नाम, लेदर क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जिनकी रहती है, ऐसे अजीत पाटिल, और ओपनिंग स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राजेश। अजीत पाटिल, राजेश। अजीत पाटिल मेरे हिसाब से पहचान के मोहताज नहीं, इनके बारे में जब भी ये मैदान पर उपस्थित होते हैं बड़े बड़े दिग्गज जानते हैं इनके खेल को। पहली ओवर थोड़ा खराब गेंद मेरे हिसाब से बाउंसर के रूप में डाली गई थी, पर बल्ले का आखिरी किनारा लेकर गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए। शुरुआत बहुत ही लाजवाब मैं कहना चाहूंगा, यह आगाज देखिए, पहली गेंद पर 4 मिल गया, जो कि खराब गेंद वाकई में थी, बहुत ही खराब गेंद थी वाकई में। नए गेंदबाज को हम देख रहे हैं जो कि एक अच्छे खिलाड़ी जरूर है, बट यहां पर खराब गेंद रही, राजेश ने इसका फायदा उठाया और 4 उनके खाते में। फिर एक बार खराब गेंद, अब पूरा समाचार लिया कवर्स के रीजन में, ओवर द कवर्स में कहना चाहूंगा, और सीधा 4 और 4 का पहाड़ा मेरे हिसाब से इस बीच गिना दिया है गेंदबाज को। लाजवाब बल्लेबाज राजेश की ओर से खराब गेंदों पर अच्छी परीक्षा ली जा रही है। देखिए मेरे हिसाब से विकल्प के रूप में अगर आप देखें, विकल्प नहीं या तो अनुभवी अस्त्र अगर बात की जाए प्रवीण सर, तो शैगी, सागर उर्फ शैगी ऐसा एक गेंदबाज है, और आज दिन तो सागर का चल रहा है, शैगी को जो शैगी नाम के व्यक्ति ना आज उनका दिन चल रहा है। प्रीवियस मैच में हमने देखा शैगी जो कि हमारे समीप है, जिन्होंने मेडन ओवर डालने का गौरव अपने नाम पे रखा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी। ऐसे शैगी यहाँ पर भी उपलब्ध है, मेरे सब स्ट्राइक बॉलर के रूप में उन्हें देखना चाहिए क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी है। और इस बीच तीसरी गेंद, फिर एक बार करारा, और गेंदबाज को दरारा पूरी तरीके से मिल गए 4। लाजवाब 3 गेंदों की समाप्ति, 3 लगातार चौके बल्लेबाज राजेश के माध्यम से हमें यहां पर नजर आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आज चौकों की हैट्रिक लगाई है, मेजबानी इनके लिए सेट की जा रही है पूरी तरीके से। देखिए लाजवाब परफॉर्मेंस है। आज बैट बॉयज की बात की जाए तो अजीत पाटिल हमें नजर आ रहे हैं, और इनका होना स्वयं में अगर बात की जाए मैदान पर एक जोश देने का काम करता है युवाओं को, और इनकी उपस्थिति बहुत ही लाजवाब। अब 3 गेंदों की समाप्ति पर 3 चौके दाग चुके हैं बल्लेबाज। गेंदबाज थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक दड़पन इनके ऊपर हमें नजर आ रहा है। एक अनुभवी अस्त्र अगर आप देखें तो मंगेश साड़ू के जैसा खिलाड़ी वहां पर उपस्थित है। आई डोंट नो, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जहां पर सैगी जैसा गेंदबाज उपस्थित है, जहां पे मंगेश साड़ू के जैसा गेंदबाज उपस्थित है, या भीम यादव जैसा खिलाड़ी उपस्थित है, फिर भी नए गेंदबाज को सर्कल की ओवर देने का ये जो निर्णय है कप्तान का, काफी हद तक उतना फायदेमंद मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस बीच भी कोशिश कर रहे थे ताकतवर स्ट्रोक का फाइन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात। लल्ला इनसाइड आउट, यहां पर क्लीन बोल्ड, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा नजर नहीं आया, बट क्लीन बोल्ड। इस बीच बल्लेबाज कहीं ना कहीं गेंद स्टंप का स्पर्श लेके गई, और आखिरकार बल्लेबाज ने यहां पर अपना पायदान छोड़ा और गेंदबाज ने चैन की राहत ली। चौथी गेंद पर यहां पर विकेट गिरी बल्लेबाज राजेश की। 3 बढ़िया चौके जिन्होंने दागे आज के दिन में, एक अच्छा परफॉर्मेंस जिनका रहा। नए बल्लेबाज मयूर आए हैं मैदान के अंदर, नामचीन खिलाड़ी हैं दोस्तों। इस मयूर ने 48 रनों की पारी इसी मैदान के ऊपर खेली थी बैट बॉयज टीम के साथ खेलते हुए, और अगर बात की जाए तो इस खिलाड़ी में दमखम है। 360 इनका एंगल रहता है बल्लेबाजी का, शफल अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को नजर रख के गेंद के ऊपर अच्छी प्रहार करना इनकी दावेदारी मानी जाती है। थोड़ी लॉन्ग जर्सी नंबर आप इनकी देख पाएंगे। आजकल हम काफी हद से देख रहे हैं योगेश सर की, पहले जर्सी नंबर सिंगल या डबल डिजिट में हुआ करते थे, लेकिन आज ट्रिपल। मेरे हिसाब से यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल 333 द यूनिवर्स बॉस, उनके माध्यम से ऐसी कुछ संकल्पनाएं लेकर आई गई है, और जरूर ही इज द यूनिवर्स बॉस, ऑलवेज रॉकिंग एंड ऑलवेज शॉकिंग टू द प्लेयर्स। और मैदान के अंदर बात की जाए तो अब मयूर आए हैं, राइट हैंड, एक जबरदस्त बल्लेबाज, और गेंदबाजी कल्पेश के जरूर आईसीएल के मैदान का एक अच्छा अनुभव लेकर संघर्ष टीम में अपने आप को उपस्थित किया इस खिलाड़ी ने। एक अच्छा गेंदबाज जरूर है, लेकिन देखिए इस मैदान का अनुभव मेरे हिसाब से उतना हद तक इन्हें पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कप्तान ने एक निर्णय लेना चाहिए कि पहली स्ट्राइक बॉलिंग मेरे हिसाब से मंगेश साळुंके या प्रवीण सर, बात की जाए सागर जैसा आपके पास गेंदबाज है, ये स्ट्राइकिंग बॉलर की भूमिका निभा सकते हैं, या भीम यादव स्वयं भी, लेकिन नए गेंदबाज को सर्कल की ओवर देना, इस निर्णय के ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा एक हल्का
एक कटाश है। और इस बीच लीडिंग एज भीम यादव गेंद के नीचे और मयूर जिसकी हम वाहवाही करना चाह रहे थे बट उन्होंने कोई मौका दिया नहीं और यहां पर मयूर की पारी का अंत। भीम मयूर जाएंगे अब मैदान से बाहर, नए बल्लेबाज फिर मयूर। पांच गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड अगर बात की जाए तो 12, जहां पर वो 12 जुटाए थे बल्लेबाज राजेश ने, अब स्कोर वहीं रुका हुआ है। काफी हद तक का बड़े स्कोर से अब वंचित रखा है गेंदबाज ने मेरे हिसाब से कल्पेश के जिन्हें प्यार से संबोधित किया जाता है। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका और उसके बाद यानी कि एक अच्छा कमबैक है इस गेंदबाज का। और भी थोड़ा अनुभव इस मैदान का जुटाना होगा क्योंकि इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी करना, एक सटीकता की गेंदबाजी बहुत जरूरी होती है। इस मैदान के ऊपर माहिर खिलाड़ियों का भरमार है। अगर आप देखें संघर्ष टीम को भी तो इनके पिटारे में देखिए एक खिलाड़ी, अगर बात की जाए भीम यादव, ये सब तो जो दिग्गज है उनमें से एक, जो युवा सेनानी है ना, अब उनमें अगर देखेंगे तो अमोल जैसा खिलाड़ी हमें पॉइंट पर नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया कमबैक है। स्लोअर डिलीवरी थी, शायद मयूर गेंद को परख नहीं पाए। इस गेंद के ऊपर बहुत कुछ कर सकते थे पर 3 गेंदें चौकी थी, 3 गेंदें डॉट। और यही हालचाल है कि क्रिकेट किसी का नहीं है, जो अच्छा काम करेगा क्रिकेट उसको सलाम करेगा। पहली 3 गेंदों पर 3 चौके थे, उसके बाद का कमबैक अगर देखें तो 2 विकेट हैं और तीनों ही गेंद डॉट। तो ये खासियत है क्रिकेट की कि किस समय कब तख्ता पलट जाए आप इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो ओवर की हुई है समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति का स्कोर बोर्ड रुका हुआ 12, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे समीप यहाँ पर 12वें प्रतिनिधि बनकर निमशे जी हमारे साथ उपस्थित है। इनके सीनियर मोस्ट और हमारे काफ़ी घनिष्ठ बड़े बंधु गए, हमारे दोस्त गए, हमारे साथी गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी उपस्थिति आप अगर बात की जाए ना तो ये जो 11 आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनमें भी होते हैं, पर उनके साथ साथ जब मैदान पर कमर कसने की बारी आती है, जो परिश्रम का समय होता है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार आप अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही सटीकता से ये आते हैं। और इसी के लिए अगर बात की जाए तो अपने पारिवारिक जीवन से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय चुनकर निकालकर अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को हौसलों को मैं सराहना करता हूँ क्योंकि अगर बात की जाए ना तो इनके लिए क्रिकेट का ये प्लेटफॉर्म महज एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत कुछ है, ये सर्वस्व है और इसी के लिए वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाते हैं। आज सावंत सर के माध्यम से नए नए युवाओं को जो मौका देने का काम इन्होंने किया, आज अगर बात की जाए तो अन्य बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी, एक समय जब बैट बॉयज की शुरुआत थी तब अजित पाटिल जैसा खिलाड़ी, और जैसे कि मैं कह रहा था कि सावंत सर जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े जो आज बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं मौका देने का जो काम था वो सावंत सर के माध्यम से किया गया था। यानी कि किंग मेकर सागर जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज, और क्यों नहीं ये स्ट्राइक गेंदबाजी कर सकता है, इसमें वो काबिलियत है, इसमें वो दमदार भूमिका निभाने की ताकत है, क्षमता है। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कप्तान के उस निर्णय को थोड़ा कहीं ना कहीं शक की नजर से देखूंगा क्योंकि सर सागर अनुशे जैसा गेंदबाज जिसकी मैं बार बार उल्लेख यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि इस गेंदबाज को एज अ स्ट्राइक बॉलर आप 110% देख सकते हैं, इसमें वो काबिलियत है। उस एंड से इससे गेंदबाजी कराना फिर भी ठीक ही है क्योंकि काफी हद तक इन्होंने फुल स्टॉप लगाने का काम किया है बल्लेबाजों के ऊपर। अमित पाटिल जैसे बल्लेबाज को यहां पर थामे रखना उतना आसान नहीं है। देखिए ये बड़े खिलाड़ी की पहचान जहां पर उन्होंने परखा, भीम यादव, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भीम यादव की। इनकी फिटनेस को लेके ना बहुत से क्वेश्चंस मार्केट में रेज हो गए थे, बहुत सी चीजें चर्चा में आ चुके थे, बट उसके बाद इन्होंने ये चीज बताया, इन्होंने एक चीज कहा कि गेंदों को मैं हाथ से पकड़ूंगा, बल्ले को मैं हाथ से पकड़ूंगा और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो लेकर मैदान के अंदर आए हैं। यानी कि बॉडी लैंग्वेज को एक तरफ देखिए, फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट क्रिकेट अगर खेलना है ना आपके अंदर तो वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना पड़ता है क्योंकि मैदान के अंदर अगर बात की जाए, एक समय बरमुडा टीम को हमने देखा था जहां पर सचिन तेंदुलकर का कैच पॉइंट में छलांग मार कर ली थी, तब बॉडी लैंग्वेज की कोई चर्चा नहीं की गई थी।
स्लिप में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्लिप में वो कैच पकड़ा गया था और वो आज तक यादगार बना हुआ है क्योंकि ऐसे शरीर अष्टी का जो बंदा होता है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज का जो बंदा था कि वो इतने जमीन से ऊपर उठ के वैसे कैच पकड़ सकता है, ये देखना बहुत ही बड़ी बात थी उस समय। और आज अगर बात की जाए भीम यादव, उन्होंने देखिए क्या लाजवाब फील्डिंग की, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर व्यू रचना जो रची गई है संघर्ष द्वारा, उसमें एक अच्छा योगदान इनके माध्यम से भी रहा। सागर गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार है, बल्लेबाज अमित है, स्ट्राइक अजीत है स्ट्राइकर एंड पर, शफल पिक किया है, हवाई सफर खिलाड़ी के नीचे किरण मैक्सवेल, व्हाट अ कैच, अ बिग अप्लॉज फॉर दिस गाय, व्हाट अ कैच, ना भूतो ना भविष्य, मैदान के अंदर अब तक इस तरीके का कैच हमने देखा नहीं और ये करके दिखाया कारनामा इस खिलाड़ी ने, नाम है किरण डेमरे उर्फ मैक्सवेल, लाजवाब, जोरदार तालियां दोस्तों अगर कैच पसंद आई है तो। कल अगर बात की जाए तो ऐसी कैच जो विटनेस की गई थी, जरूर प्रवीण का एक नाम हमारे सामने आ चुका है, बट आज किरण डेमरे, देखिए आंखों में ना उनके बस एक ही चीज थी, एक नीला आसमान और उसमें घूमती वो हरी गेंद, यानी कि द्रोणाचार्य के शिष्य, पूरी तरीके से सटीक निशाना गेंद के ऊपर, थामने की बाज की कलाई अगर पूरी तरीके से, और गेंद जब उनके समीप आ रही तो उन्होंने देखा बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल के बाहर है, पर किसी भी हाल में इस खिलाड़ी को मैदान से अगर बाहर भेजना है तो अपना सहयोग देना होगा, और क्या एक हाथ वो कैच पकड़ा। आज मैं कहना चाहूंगा आज सोशल जमाना है, आज डिजिटल जमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको सभी के स्टेटस में थोड़े समय के बाद ये कैच नजर आएगी। बहुत लाजवाब कैच किरण, बहुत ही बड़ी बड़ी कैचेस आप इस तरीके से पकड़ी है, ऐसी शुभकामनाएं हम अपने माध्यम से देंगे। हल्के हाथों से स्ट्रेट टू द बॉलर, कहीं ना कहीं थोड़े अगर शरीर का यहां पर कोई भाग छू के जाती ना तो यहां पर मयूर शायद मैदान से बाहर होते। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि ये गेंदबाज की वाहवाही करना ना, ये वाहवाही करने के हम यहां बैठे नहीं है, खेल ही के जैसा रास्ते कि इनकी वाहवाही करनी पड़ती है। जैसे हमने कहा था कि स्ट्राइक के बॉलर है, इन्हें स्ट्राइक बॉलिंग दी नहीं गई, उसके बाद जब इनसे सेकंड एलआईजी इनसे बॉलिंग कराएगी, महज 2 रन खर्च किए और अभिजीत पाटिल जैसा खिलाड़ी उन्होंने मैदान से बाहर भेज दिया। लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, यानी कि आज संघर्ष का जो संघर्ष रहा है अब तक का वो पूरी तरीके से खुशनुमा है। अभी भी लेकिन 2 ओवरों की परीक्षा बाकी है, अब नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पाएंगे। फिर एक बार केके, यहां पर ड्रिंक ब्रेक्स मैदान के अंदर चलता हुआ, चलिए स्पीड अप करना है। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 14 के घर में हमें नजर आ रही है, 2 ओवर 14 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अपने आप को दोहराया टीम की ओर से तीसरी, तो खुद के खाते से दूसरी ओवर लेकर केके आए हैं गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, और बल्लेबाज मयूर, एक मयूर तो कुछ कारणों बड़े कर नहीं पाए, दूसरे मयूर मैदान पर अभी भी उपस्थित है, इनसे भी अपेक्षा बांधी जा सकती है, इस खिलाड़ी में भी दमकम है, बट देखना होगा क्योंकि केके अच्छा अनुभव मिल चुका है इन्हें उनकी पिछले ओवर की 3 गेंदों पर। शफल पिक कर दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, मुंबई पुलिस कार्यरत ये खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित, देखिए हम में से ही एक आज हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर उपस्थित है। और ऐसे बात की जाए तो मंच पर हमारे बीच यहाँ पर लॉर्ड शिवा, जो भी जिन्होंने हाल ही में एक केस सॉल्व किया जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, और जरूर एक ऐसे पूरी तरीके से डिटेक्टिव नजर उनकी रहती है, और यही तो बात है, खासियत है दोस्तों कि हम एक सुरक्षित हाथों, हम एक सुरक्षित निगरानियों में उपस्थित है। और जब हमारे समीप ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हों, लॉर्ड शिवा जैसे खिलाड़ी, बात की जाए विनोद जैसे, जो कि स्वयं में भी भर्ती है, और इनकी नजरों में अगर हम जैसे यहां पर जीते हैं तो जरूर हम सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आदिनाथ जाते हुए, गेंदबाज केके, पहली गेंद पर सफलता, पिछले ओवर का अगर बात की जाए उसे इतिहास में दर्ज कर दिया, अपना भविष्य रचने इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। आदिनाथ आए हैं, थोड़ा स्टाइलिश है, डेफिनेटली अच्छे बल्लेबाज भी हैं,
बट देखना होगा इस बीच के गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, कैच हो सकती है, ये दूसरी विकेट। मैदान पर चुप्पी साध दी है सभी बल्लेबाजों ने इस खिलाड़ी के सामने। इस गेंदबाज ने किसी को भी अब तक खाता खोलने नहीं दिया। सिर्फ राजेश एक ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने इसके ऊपर प्रहार किए थे। उसके बाद जो बल्लेबाज इनके सामने आया वो बस क्षण था जो बीत गया। आदिनाथ आए, आदिनाथ गए, अब उनके पीछे अमर है मैदान पर। आप देखें तो लाइन से लगा दी है। एक बल्लेबाज अपने पवेलियन सुरक्षित पहुंचता नहीं कि तब तक दूसरा रवाना हो जाता है। अब यहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे ज्यादा एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की, एक अच्छी पार्टनरशिप जिसमें आपको महज चौके छक्के नहीं सिंगल डबल्स दिखाने होंगे, क्योंकि अब बारी है अपने टीम को एक बुनियादी स्कोर प्रदान करने की। वो करने का काम ये दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं। देखिए बड़े स्ट्रोक की ओर अगर जाएंगे तो फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि डॉट बॉल्स आपको कहीं ना कहीं आपके मद्देनजर आ सकती है। खराब इस बीच उठाने का प्रयास किया, फॉलो में कैच करने की प्रयास, एक रन चुराया, दूसरे का कॉल, केतन है गेंद के नीचे, डायरेक्ट थ्रो, रनआउट का मौका उपलब्ध हुआ था, बट अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों से यहां पे इजाफा, काफी देर बाद यहां पर रन देखने मिले। 17 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 5 विकेट गिर चुके हैं। और बात की जाए तो 4 गेंदें अब तक हो चुकी है दोस्तों, 4 गेंदें जिसमें 2 विकेट इस खिलाड़ी के खाते में, इस गेंदबाज के खाते में। अमर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली उनमें वो दमखम है, उनमें वो ताकत है। सफल अक्रॉस द लाइन, फिर एक बार हुए, कारपेट के साथ खेल के निकाला, फॉलो में अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद की समाप्ति। कोई अंक नहीं, डॉट गेंद के साथ इस पर गेंदबाज की वाहवाही की जाएगी, डेफिनेटली की जाएगी, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी अब मैदान के अंदर नजर आ रही है इस खिलाड़ी द्वारा। अब अगली गेंद अमर, फिर एक बार सफल अक्रॉस द लाइन, बड़े शॉट को निर्माण करने का प्रयास। और इस बीच देखिए आसान सा कैच, बहुत ही आसान सा कैच। ये किस तरह का कैच आप छोड़ रहे हैं, जो नामुमकिन था उसे मुमकिन किया किरण ढेमरे ने। तो मेरे हिसाब से इसमें आपके कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, इस तरह की कैचेस आपसे छूटनी नहीं चाहिए विनोद। स्कोर बोर्ड 18। सॉरी, स्कोर बोर्ड 17 है, 17। लास्ट बॉल पे हाँ, सॉरी 18 रन हो चुके हैं, थैंक यू। 18 रन हो चुके हैं, आखिरी ओवर, और गेंदबाजी मार्ग पर एक लाजवाब गेंदबाज, इन्होंने नींव रखी है, इन्हें बहुत दूर जाना है, यानी अपने लिए रनवे बनाने के लिए अमोल है गेंदबाजी क्रमांक पर। अंपायर से अपील, या स्टंप का स्पर्श जरूर था, पहली गेंद पर यहां पर सफलता इस गेंदबाज को, बहुत ही लाजवाब। अमोल है गेंदबाजी मार्ग पर, एक लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा अब कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम मैदान के अंदर किया जा रहा है। अमोल जैसा एक गेंदबाज जिसे मौका मिला, इस मौके को आपने भूलना नहीं है कि यहीं से आपने नींव रखी है, अब यहां से आगे आपको अपने मंजिलों को बनाना है, अपने जो सपनों का महल है उसके निर्माण आपने खुद ही करना है। तो मैदान के अंदर अमोल प्रभावित किया पहली गेंद पर, 5 गेंदों का खेल अभी बाकी है। नए बल्लेबाज अर्जुन मैदान के अंदर जा चुके हैं, अर्जुन ही है ना, अर्जुन जा चुके हैं दोस्तों, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बट ऑब्वियस इस खिलाड़ी को मेरे हिसाब से थोड़ा पहले आना था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, मंगेश साड़ू के वहां पर उपस्थित, 1 रन चुराया। 19 के घर में पहुंच चुकी बैट बॉयज की टीम। यहां पर वाहवाही करना चाहूंगा इस गेंदबाज की मैं, उस एंड से अपने आप को लेकर आए, डेफिनेटली एक सेफ एंड भी है उनके लिए, बट गेंदबाजी देखिए, 2 गेंदें सटीक निशाना है, अभी भी 4 गेंदों की परीक्षा बाकी। सामने बल्लेबाज मयूर, सफल अक्रॉस द लाइन, ऑफ साइड रीजन में पिक कर दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात। लॉन्ग ऑफ में लल्ला, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन से संतुष्टि। 20 के घर में 3 गेंदों की समाप्ति, 20 रन। 3 गेंदें अभी बाकी,
प्रयास कर रहे थे ऑन साइड रीजन में कहीं ना कहीं इस गेंद को दहाड़ने की, बट उतने ही चपल है ये गेंदबाज, गति दे दी थोड़ी गेंद के अंदर और विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति। अमोल फिर एक बार, क्या बात है, गति से मात, लाजवाब, सटीक निशाना, बल्लेबाज के ट्रांस को पकड़ के उनके कदमों में पूरी तरीके से बेड़ियां, मैं कहना चाहूंगा इस गेंद की बेड़ियां बांधी है। कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास वो गेंद डॉट करने के अलावा। आखिरी गेंद डीप में, फिर एक बार ब्लॉक हॉल तरीके की गेंदबाजी मैदान के अंदर नजर आया। एक रन चुराया, रनआउट का मौका, और इस बीच बड़ी ही आराम से 2 रन पूरे, 2 से इजाफा हो चुका है। बहुत लाजवाब गेंदबाजी इस बीच मैदान के अंदर देखने मिली। मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज सागर की, मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज के की, और इसके साथ गेंदबाज अमोल की भी। तो स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, 22 बनाकर 23 का टारगेट है, 22 रन बनाकर 23 रन का टारगेट इस बीच सेट किया गया है। चलिए, बैट बॉयज की टीम मैदान की ओर जाती हुई फील्डिंग की सजावट यहां पर करने के लिए। देखिए, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, अजित पाटिल और इनके बंधु अमित पाटिल, ये दोनों ही गरोड़पाली गांव के सुपुत्र, बहुत ही नामचीन, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिग्गज ये हमारे में से एक है, हमसे बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। और बात की जाए तो अब जो अपने क्रिकेट के गुण हैं, जो इनकी कलाइयों की जादू है, जो इनके बल्लेबाजी का वो सौंदर्य है, या आज कहीं ना कहीं जो लिटिल स्टार्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें अपने क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से सिखाने का काम करता है। आप देख पाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से, जहां पर ये लेदर क्रिकेट की प्रैक्टिस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और आज मैं कहना चाहूंगा एजे स्पोर्ट्स इनके एकेडमी का नाम, आज मैं कहना चाहूंगा कि आज महज वो खिलाड़ी एक खिलाड़ी है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि वो खिलाड़ी रोहित शर्मा हो, आने वाले समय में हो सकता है कि वो खिलाड़ी विराट कोहली हो, आने वाले समय में हो सकता है कि वो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हो, या हमारे अन्य दिग्गज। क्योंकि भारत में अगर बात की जाए क्रिकेट के प्रति जो प्रेम है, वो बच्चा जो क्रिकेट को चाहता है, इसकी कोई कमी नहीं, माँ के कोख से वो क्रिकेटर बनकर आता है। और आज अगर बात की जाए तो बाहर आके बस वो ट्रेनिंग लेने का काम करते हैं, पर जब मैदान के अंदर वो जाते हैं तो अपने क्षेत्र का, अपने स्टेट का, अपने भारत का नाम पूरी तरीके से वाहवाही के माध्यम से गुंजा डालते हैं, और बहुत ही लाजवाब। और इसी तरीके की कुछ ट्रेनिंग इनके माध्यम से, एजे स्पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर दी जाती है। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जय सर और अजित सर, इन दोनों के इस कार्य को मैं सराहना करता हूं, जो एक बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए मैदान के अंदर आप सभी को ले चलता हूं दोस्तों, संघर्ष वर्सेस बैट बॉयज, इन दोनों टीमों के बीच का मुकाबला। अंडर 19 में फिलहाल 3 प्लेयर खेल रहे हैं, साइराज जोशी खेल रहा है और 2 कोई तो प्लेयर है, अजित का लड़का भी खेल रहा है। क्या बात है। देखिए, एक खबर हमारे बीच यहाँ पर आई है कि जैसे हमने कहा कि लेदर के जो शिक्षण यहाँ पर दी जा रही है अजित पाटिल और जय सर इनके माध्यम से, आज अंडर 19 में उनकी एकेडमी के 3 रायगढ़ में उनके एकेडमी के 3 युवा हमें वहां पर नजर आते, जिनमें स्वयं अजित पाटिल इनके सुपुत्र भी है, और एक और नाम है, और जिसके साथ साइराज पाटिल एक नाम है, और इसके अलावा भी एक खिलाड़ी है, साइराज जोशी एक नाम है, और इसके अलावा भी एक खिलाड़ी जिनका नाम हमें पता नहीं, पर हम पता करेंगे, क्योंकि ये गौरव है हमारे कलम बोली का, ये गौरव है हमारे इस क्षेत्र का, और आने वाले समय में ये गौरव बनेंगे हमारे भारत का, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय संभाजी राजे घोड़पड़े स्मृति चषक के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। तो इस बीच हमारे बीच उपस्थित एक बहुत ही जबरदस्त आवाज के मालिक, आप सभी के लाडले चीकू, इनसे मैं विनती करना चाहूंगा कि आने वाले मैच का हालचाल आपकी वाणी में। धन्यवाद। हॅलो, हॅलो. तर नमस्कार. आलेले आम्ही सर्व क्रीडा रसिकांचं स्वर्गीय संभाजीराजे घोरपडे स्मृतिचषक 2025 मध्ये सहर्ष स्वागत करतो आहे. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं निर्वे सर्व कार्येषु सर्वदा. अगदी गणरायाला वंदन करून सर्वप्रथम आपण जातोय, अर्थातच हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, महाराष्ट्राचे अर्धदैवत
राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करत आपण थेट या मैदानावरती वळतो आहोत. ज्या मैदानाचं नाव आपण पाहतोय शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलन. आणि या संकुलनावरती चाललेला हा क्रिकेटचा थरार काल पाहिलं शनिवारच्या दिवशी आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक या संघानं अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. आज पाहायचं आहे असा कोणता संघ असेल जो त्या संघासमोर 2 हात करेल. तर हेच आपण चालू सामना मित्रांनो पाहत आहात. एकीकडे पाहायला तर संघर्ष ए आणि त्यांच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतो आहे बॅड बॉयज, जिथे पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅड बॉयज या संघानं धावफलकावरती फक्त 22 धावा जमवल्यात. 23 धावांचं आव्हान दिलं आहे ते संघर्ष ए संघाला. आणि संघर्ष ए संघाची सलामीची जोडी आपण मैदानामध्ये पाहतोय. एकीकडे पाहिलं सतीश थोरात आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय ललित केशवान. चांगला चेंडू फेकलाय. ललितचा विचार केला तर काही स्पर्धांमध्ये तो या संघामध्ये खेळत नव्हता, परंतु आज त्याची वर्णी या संघामध्ये लागली आहे. अगदी छोट्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा सागर हे गोलंदाज आपण पाहतोय. अगदी चांगला चेंडू मी तर म्हणेल अद्याप फेकलाय सागर यांनी. कामोडीकडे येणकडून मारा करणारे गोलंदाज, परंतु चांगला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. एका धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या जर पाहिली तर किंबहुना आपण पाहतोय धावफलकावरती 0-2 ही धावसंख्या पाहतोय. 2 धावा सतीश थोरात जबरदस्त या ठिकाणी खेळाडू आहेत. मोठ्या मोठ्या क्रिकेटची स्पर्धा सातत्याने खेळतायत. भरपूर असं नाव या खेळाडूनं मी म्हणेल टेनिस क्रिकेटच्या विश्वामध्ये केलं आहे. परंतु यावेळी जर पाहिलं सतीश थोरात यांची विकेट पडले. पहिला हादरा संघर्ष या संघाला लागतो आहे. खूप चांगलं नियोजन आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आहे आयोजकांच्या माध्यमातून. कारण कौतुक करावं एवढं कमी आहे त्यांचं. अगदी जर पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये आपण मॅन ऑफ द सिरीजसाठी स्पोर्ट्स सायकल देखील देतो आहे. त्यानंतर येणाऱ्या खेळाडूंना विशेष सन्मान चिन्ह देऊन अगदी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन सन्मानित करतो आहे. खूप चांगली या ठिकाणी स्पर्धा राहिली आहे. एजे भाई यांचं देखील व्यासपीठावरती आगमन होत आहे. मग एजे भाई अर्थातच अजित भानुसे बघा हा चेहरा सातत्यानं कळंबोलीमध्ये देखील प्रत्येकाच्या समोर येतो आहे. कारण आज वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. अगदी MGM या हॉस्पिटलमध्ये कधीही तुम्ही रात्री अहोरात्री कधीही या ठिकाणी कॉल करा. अगदी डॉक्टर आहेत, परंतु बाई या नावानं जास्त ओळखले गेले जातात. आणि प्रत्येकाच्या मदतीला धावून येणारं व्यक्तिमत्व आहे. इतकं तर सोपं नाही आहे. कारण ज्यावेळेस आपण मित्रांनो हॉस्पिटलमध्ये जातो ना तेव्हा प्रत्येकाची दशा अशा प्रत्येकाला माहीत असतं काय सिच्युएशन होत असते. परंतु सर्वप्रथम आम्ही एजे भाई अर्थातच अजित भानुसे यांना कॉल करत असतो. ना प्रत्येक वेळी ते अगदी एका फोनमध्ये आमच्या मदतीला धावून येत असतात. हे तर तुम्हाला क्रिकेटनं दिलं आहे. क्रिकेटनं तुम्हाला ही तर ओळख दिली आहे. कारण क्रिकेटमुळेच आमची त्यांच्याशी ओळख झाली आहे. क्रिकेट हे तर तुम्हाला शिकवतं. क्रिकेट हे तर तुम्हाला मैत्रीचं नातं या ठिकाणी जोपासण्याचं शिकवतं. तर थोडंसं मैदानाकडे जाऊया जिथे आपण पाहतो किरण ढेंबरे काय झेल पकडला होता या खेळाडूनं. अगदी एका हातामध्ये चेंडू पकडला आणि प्रभावित केलं. उत्कृष्ट खेळाडू आहे. गेली काही दिवसांपासून तो स्वतःच्या फॉर्मशी झगडतो आहे. परंतु हा फॉर्म आता मात्र त्याला संघासाठी खूप महत्त्वाचा असेल त्याचा फॉर्म. कारण जर का किरण ढेंबरे फॉर्ममध्ये आला ना तर संघर्ष हे संघ देखील मी म्हणेल एका चांगल्या सिच्युएशनकडे आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु किरण ढेंबरेनं आता मात्र फटका तर चांगला सजवला. स्ट्रेट ड्राईव्ह चेंडू गेला सीमारेषे पार चौकार. एक गडी बाद 8 ही धावसंख्या पाहतो. एका षटकाचा खेळ संपलाय. 18 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. का किरण ढेंबरे सातत्यानं प्रश्न विचारले गेले जातात. किरण ढेंबरे नेमका करतोय काय. त्याच्या बॅटमध्ये बॉल येत नाही आहे. अगदी त्याच्याकडे बोर्ड देखील सातत्यानं दाखवलं गेलं जातं आहे. परंतु किरण ढेंबरेला आता तर मी म्हणेल याचं उत्तर त्याला शोधावं लागेल. कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये तुम्ही कारणं देऊ शकत नाही आहे.
तुम्हाला जे करायचं आहे ना ते स्वतःच्या हिमतीवरच करायचं आहे. अगदी मी सातत्यानं म्हणतो ना, लोक आपल्या वाईट काळात शिव्या द्यायला आणि चांगल्या काळात टाळ्या वाजवायलाच उपयोगी असतात. जे करायचं ना ते तुम्हाला स्वतःच्या हिमतीवरच करायचं असतं. ज्याच्यामध्ये हिंमत आहे ना त्यालाच किंमत आहे. अगदी संघर्ष संघाचे संघनायक यांचं तर मी विशेष कौतुकच करेल, हनुमंत शेठ चौधर साहेब. कारण किरण ढेंबरेचा फॉर्म पाहता त्याला सातत्यानं संधी देणं, त्याच्यावरती सातत्यानं विश्वास ठेवणं खरं कौतुकास्पद आहे. आणि किरण ढेंबरे पहा, अगदी त्याच्या तो बॅड पॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आणि खरं लागेल संघनायकाचं कौतुक करावं लागेल. संघाची एकूण धावसंख्या 1/8 ही धावसंख्या पाहतोय. तर यानंतरची मॅच आपण पाहणार आहोत स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील किंग्स 11 त्यांच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळणार आहे काळभैरव पोपेटा. नवीन गोलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवरती राजेश आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अगदी आपण पाहतो किरण ढेंबरे याची चर्चा करतोय. खूप विश्वास या खेळाडूवरती संघनायकांचा आहे. संघनायकाचाच नाही तर क्रीडा रसिकांचा देखील आहे. माथाडीमध्ये काम करत असताना आज आपण पाहतो आपल्या खेळाच्या जोरावर त्यानं देखील भरपूर प्रचंड मित्रपरिवार जमवला आहे आणि त्याचे फॅन देखील खूप आपल्याला पाहायला मिळतात. 17 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आपण पाहतोय. ललित बऱ्याचशा कालावधीनंतर तो या मैदानामध्ये आला आहे आणि असताना आपण पाहतोय ललित अजून देखील आपल्याला शांत पाहायला मिळतो आहे. ललित आपण पाहतोय कारण संघर्ष संघ जर पाहिलं अगदी एकेकाळीचा संघर्ष संघ अजून देखील आम्हाला आठवतो आहे. त्याच्यामध्ये मग हनुमंत शेठ चौधर साहेब असतील, मनोज बघा मनोज पवार एक एस टी रक्षक होते. ते मैदानामध्ये तर थांबले ना एसट्यांच्या मागे, तरी देखील ती ताकद त्या संघामध्ये असायची. दादा भोईर सारखे खेळाडू देखील आम्ही संघामध्ये पाहिले. अगदी 100 अगदी एक हाती सहजरित्या ते सामने जिंकून घेऊन जात होते. एवढी दहशत संघर्ष संघाची अगदी काही कालखंडापूर्वी पाहायला मिळत होती. परंतु तो कालखंड आणि या कालखंडामध्ये थोडासा फरक पाहायला मिळतो आहे. कारण या संघामध्ये असे काही खेळाडू त्या दबावाखाली खेळत आहेत, अगदी डिप्रेशनमध्ये पाहायला मिळत आहेत. अगदी सातत्यानं काही स्पर्धा आम्ही 3 ते 4 स्पर्धा पाहत आलो आहे. तर संघर्ष संघाला याच्यामध्ये कुठेतरी सुधारणा कराव्या लागतील. 1/8 9 धावसंख्या आपण पाहतोय. तर किरण ढेंबरे हो चांगला फटका सजवलाय, पाहायचा आहे जिथे चेंडूचा अंदाज बांधला नाहीये. अखेर या 4 धावा मिळत आहेत. या 4 धावा संघासाठी तर लाभदायक आहेतच, परंतु किरण ढेंबरेसाठी देखील या धावा खूप महत्त्वाच्या असतील. त्याला त्याच्या फॉर्ममध्ये येणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी असे फटके असे चौकार येणं गरजेचं आहे आणि ते चौकार मी म्हणून मिळवतो आहे. म्हणजे कुठेतरी संघर्ष संघासाठी जमेची बाजू आपल्याला पाहायला मिळते आहे. स्क्रीनवरती पाहतोय 1/8 13 धावा. गोलंदाज आता मात्र थोडेसे धडपणाखाली वावरताना पाहायला मिळत आहेत. आत्ता मात्र आणखीन एक चांगला फटका आहे. आता मात्र हरपलेला किरण ढेंबरे पुन्हा एकदा मैदानावरती आलाय, तो पाहतोय आणि चौकार खेचून आणतोय. 14 चेंडू आणि फक्त 6 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू 6 धावा. किरण ढेंबरे अगदी मोठ्या लीगमध्ये देखील त्याचं सिलेक्शन होतं. आम्ही फलटण प्रीमियर लीगमध्ये देखील यांना पाहिलं, सकाळ प्रीमियर लीगमध्ये देखील पाहिलं, परंतु या मैदानावरती म्हणावी अशी त्यांची फलंदाजी पाहायला मिळाली नव्हती. परंतु अखेर ती फलंदाजी आज या मैदानावरती अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. 2 चौकार खेचून आणले, 5 चेंडूंचा सामना करत 14 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळत आहेत. एखादा षटकार येईल का? मॅच फिनिश. हो चांगलं क्रिकेट आहे हे, तर तुम्हाला करता येणं गरजेचं आहे. येस, पंच इशारा करता षटकांचा खेळ संपतोय. 2 आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत 1/8 16 धावा.
सॉरी या ठिकाणी 18 धावा धावफलकावरती पाहतोय. स्कोर थोडासा उशीर अपडेट होतोय. आज जर पाहिलं तर यूट्यूबवरती बरेच लोक या ठिकाणी मॅच पाहतात. आज मायक्रोफोन या ठिकाणी बंद आहेत मैदानावरती आपण जर पाहिलं, परंतु या ठिकाणी यूट्यूबवरती लोकांना आमचा आवाज पोहोचतोय. 18 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय, कारण PTC लाईव्हचं देखील आपण कौतुक करावं व एवढं कमी आहे. क्लिअरिटी चांगली आहे, क्वांटिटी देखील आपल्याला चांगली देत आहेत. तर कौतुक करावं एवढं त्यांचं कमी आहे. 12 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. किरण ढेंबरे ऑन मार्कवरती पाहायला मिळत आहेत. जास्तीत जास्त किरण चेंडू खेळेल ना तेवढं संघासाठी लाभदायक आहे. त्याच्यासाठी देखील प्रॅक्टिस सत्रामध्ये सातत्यानं आम्ही किरणला पाहतो, खूप मोठे फटके मारतो, परंतु इन ॲक्शन अर्थात पेपरमध्ये तो फटके कसे घडवतोय, परंतु पहा विजयाचा षटकार लगवलाय. किरण मॅच फिनिश करतोय, सामना संपवतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन संघर्ष ए. तरेच कल्पेश, पहा तुम्ही आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत येत असेल तर तुम्ही ठरला आहात या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच, ज्यांनी 2 षटकं फेकली, 16 धावा दिल्या, जिथे 6 चेंडू हे डॉट प्रकारचे देखील पाहायला मिळाले आणि 4 विकेट या ठिकाणी मिळवल्या. असा संघर्ष ए संघाचा खेळाडू ठरला या सामन्यातील सामनावीर कल्पेश. तर या कल्पेश या आपण ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी या ठिकाणाहून कलेक्ट करा. त्याला कल्पेश व यूट्यूबर तिथे त्यांच्या पॅव्हिलियनमध्ये देखील काही क्रीडा रसिक आहेत, किंबहुना त्यांना तरी आमचा आवाज येत असेल तर चला कल्पेशला आपण संदेश द्या. मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी या ठिकाणी घेण्यासाठी त्याला प्राचारण करा. आणि प्रेक्षकांना आम्ही सांगू इच्छितो, इथे मैदानावरती आला असाल तर आम्ही खऱ्या अर्थाने व्यक्त करतोय, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही आहे, परंतु यूट्यूबच्या माध्यमातून कोणी आपल्या ऑफिसवरून या ठिकाणी मॅच पाहत असेल त्या सर्वांचं देखील सर आपण कौतुक करूया. कल्पेश